भारत माता की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, आंगा देव की, आंगा देव की, बस्तर के सभी देवी देवताओं की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज कोंडागांव की पावन धरती में आयोजित लघु वनोपज संग्राहकों एवं वन प्रबंधन समिति सदस्यों के महासम्मेलन जंगल जतरा 2024 के इस महोत्सव में मंच में विराजमान आपके बस्तर क्षेत्र के माटी पुत्र और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री केदार कश्यप जी, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक श्री किरण देव जी, कोंडागांव की विधायक महोदया सुश्री लता उसेंडी जी, केसकाल के विधायक श्री नीलकंठ टेकाम जी, कांकेर के विधायक श्री आसाराम नेताम जी, बस्तर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के प्रत्याशी श्री महेश कश्यप जी, कांकेर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के प्रत्याशी श्री भोजराज नाग जी, पूर्व विधायक श्री देवलाल दुग्गा जी, धनीराम बारसे जी, दीपेश अरोड़ा जी, जिलाध्यक्ष कोंडागांव, लोकसभा प्रभारी बस्तर श्री महेश जैन जी, बस्तर के जिलाध्यक्ष श्री रूप सिंह मंडावी जी, श्री रूप साय सलाम जी, नारायणपुर के जिलाध्यक्ष संजय पांडे जी, लोकसभा संयोजक बस्तर भरत मटियारा जी, मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, नाम छूट रहा है मैं उनसे क्षमा चाहूंगा। और आज की इस अवसर में उपस्थित सभी अधिकारीगण, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण और आज की इस जंगल जतरा में उपस्थित इस पूरे क्षेत्र से उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और प्रेस के मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं। आप लोगों ने बहुत आत्मीयता के साथ स्वागत किया है, बड़ा बड़ा गजमाला से स्वागत किया है। हमारे तरफ से भी आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तीन महीना पूरा हुआ है। 13 दिसंबर को शपथ लिए थे, आज 12 मार्च है तो 3 महीना पूरा हो गया है। तो इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर आप सब लोगों ने विश्वास किया, छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया और ऐतिहासिक विजय विधानसभा के चुनाव में आप सब लोगों ने दिलाया। 54 सीट और 40% से ज्यादा वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया। इसके लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आपके बस्तर संभाग में भी 12 में से 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को जिता के दिए, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा करने में लग गए हैं। आप सबको मालूम होगा कि ये 3 महीना के 90 दिन में ही हम लोग कई बड़े बड़े काम को पूरा कर चुके हैं। कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में 18 लाख लोग
प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका पहला काम होगा 18 लाख मकान स्वीकृत करने का। और 13 दिसंबर को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय हम लोगों ने ले लिया। और अब बहुत जल्दी और कहीं कहीं शुरू भी हो गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना का, लेकिन अगले महीने से सबका प्रधानमंत्री आवास बनने का काम, निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। 15 साल हम लोगों की सरकार थी तो 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे। और आप सब लोगों को मालूम है कि 25 दिसंबर जो छत्तीसगढ़ के निर्माता सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 25 दिसंबर को 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बकाया बोनस की राशि देने का काम किए। आप सब लोगों में से बहुत लोग किसान लोग उसका लाभ लिए होंगे। 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान का खरीदी किए और इस साल बम्पर धान की खरीदी हुई। 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 24,72,000 किसान धान बेचे हैं और 3100 रुपये की बात हुई थी। एमएसपी पहले ही सभी किसानों को मिल चुका है। और आज हम लोग बालोद में थे, बालोद में कार्यक्रम हुआ था और पूरे प्रदेश में 151 जगह कार्यक्रम था, जहां पर हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण शामिल हुए। राजनांदगांव के कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी वो शामिल हुए और 24,72,000 किसानों का जो अंतर की राशि थी 917 रुपया प्रति क्विंटल, ऐसे 24,72,000 किसानों का 3,320 करोड़ रुपया देने का काम किए। आप लोगों के खाते में भी आ गया होगा या नहीं आया होगा तो कुछ घंटों में आ जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है, आ जाएगा, सबके में आएगा, थोड़ा टाइम लगता है। 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि आज बालोद से बटन दबा के सभी किसानों के खाता में भेजने का काम किए हैं। रामलला दर्शन योजना का शुरुआत कर चुके हैं। कल दूसरा ट्रेन बिलासपुर से रवाना किए हैं। उसके एक सप्ताह पहले रायपुर से पहला ट्रेन रवाना किए थे, कल बिलासपुर से रवाना किए हैं। अब हर सप्ताह 10 दिन में राम भक्तों के लिए एक एक ट्रेन रवाना होगा हमारे छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए। और भगवान राम जो हम लोग के छत्तीसगढ़ के भाषा है, ये कौशल्या माता की धरती है छत्तीसगढ़, और इस नाते से भगवान राम हम लोग के भांजा हुए, तो भगवान राम का दर्शन कराने का काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। और आज तो हम लोग विशेषकर वनवासी क्षेत्र में जो तेंदुपत्ता, जिसको हरा सोना बोलते हैं, और विशेषकर ये बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में ये तेंदुपत्ता की तोड़ाई होती है। ऐसे 12.5 लाख जो तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं, उनको बधाई देने आए, उनको शुभकामनाएं देने आए हैं कि अब हमारी सरकार 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता की खरीदी करेगी। 5,500 प्रति मानक बोरा, और 15 दिन खरीदेंगे। कांग्रेस के समय में 4,000 कीमत तो बढ़ा दिए, लेकिन 2 दिन या 3 दिन ही खरीदते थे। लोग अपना तेंदुपत्ता बेच नहीं पाते थे, लेकिन हम लोग 15 दिन तेंदुपत्ता की खरीदी करेंगे। हमारे वन मंत्री केदार कश्यप बता रहे थे कि चरण पादुका योजना जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय में लागू किए थे, वो फिर से लागू करेंगे।
चरण पादुका योजना, बीमा योजना, स्कॉलरशिप की योजना, जो पुरानी व्यवस्था थी हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय, वो सब तेंदुपत्ता संग्रह के लिए लागू करेंगे। और विशेषकर आज ऐसे हमारे संग्राहक बंधुओं को आज बधाई देने आए थे, और चूंकि समय का एक मर्यादा है, हम लोग को वापस जाना है, इसलिए ज्यादा समय नहीं है। मुझे ये बताया गया है कि बीजापुर और सुकमा जिले के लगभग 51,000 तेंदुपत्ता संग्राहक हैं जिनका बैंक का खाता नहीं है, बैंक में अकाउंट नहीं है, और उनका 2 साल का 2021 और 22 का लगभग 27 करोड़ रुपया बोनस का बाकी है, लेकिन उनका बैंक का खाता नहीं है, इसलिए उनके अकाउंट में डालना संभव नहीं हो रहा है। मैं ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि इनको जो बोनस की राशि है, इनको नगद वितरण करने का काम सरकार की तरफ से होगा। यहाँ हमारे वन विभाग के अधिकारी हैं, वो ये सब करेंगे। और इमली के विषय में बात कर रहे थे हमारे वन मंत्री जी। आपके बस्तर क्षेत्र में इमली भारी तादाद में होता है, और निश्चित रूप से हमारी सरकार जो बस्तर और सरगुजा संभाग है, इस पर विशेष फोकस किया हुआ है। दोनों संभाग का चहुमुखी विकास हो, इसलिए ये इमली का भी कैसे वैल्यू एडिशन हो, इस पर सरकार ध्यान देने वाली है। आज जो इमली का कीमत कम मिलता है, उसको कैसे उसका वैल्यू एडिशन करके हमारे जो तेंदुपत्ता के जो संग्राहक नहीं, इमली के जो संग्राहक है, उनको अधिक से अधिक पैसा मिले, इसकी चिंता हमारी सरकार करने वाली है। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि ये कोंडागांव क्षेत्र में हमेशा लो वोल्टेज का प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पर जिला के कलेक्टर भी होंगे, मैं उनको उनको कहना चाहूंगा कि इसको देख लें, लो वोल्टेज का प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। और आज वनाधिकार पट्टा मुझे जानकारी मिली है, इसका भी वितरण है। कुल जो ग्रामीण क्षेत्र में है ऐसे लोगों का 1275 वन अधिकार का पट्टा, शहरी क्षेत्र के लिए 41 और सामुदायिक वनाधिकार पट्टा 23 और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पट्टा 8, ऐसा मुझे जानकारी दिया गया है कि इसका वितरण यहां पर होने वाला है। और हमारी सरकार आप सब लोगों की हर समस्या का निदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ पर बहुत सारे आवेदन विभिन्न विकास कार्यों के मांग के विषय में हमारे जनप्रतिनिधियों का आया है। मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि चूंकि ये वित्तीय वर्ष का आखिरी समय चल रहा है, नया वित्तीय वर्ष आने दीजिए। आप सभी लोगों का जो भी आप लोग मांग किए हैं वो सब को पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। और अंत में, और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, कहना तो बहुत कुछ था। बस्तर क्षेत्र में जो हमारे 5 संवेदनशील जिले हैं जहां पर सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, चाहे अनाज हो, चावल हो, ये सब नहीं पहुंच पाता है, तो उनके लिए एक नियत नेलानार योजना, आपका अच्छा गांव, ऐसा योजना का शुरुआत किए हैं। और इसके माध्यम से ऐसे 5 जिले के जो भी गांव हैं वहां पर नए सुरक्षा कैंप भी खोल रहे हैं। नया सुरक्षा कैंप मतलब नया सुविधा कैंप बोल सकते हैं। सुरक्षा कैंप के इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं वहां पर सरकार प्राथमिकता के साथ जो भी सरकार की योजना है, सड़क, बिजली, पानी, ये सब पहुंचाने का काम हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ करेगी। इस तरह से आप सब लोगों को चिंता करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब लोगों ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया है। एक और आशीर्वाद आप लोगों से चाहिए
कि हम लोग को मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना है, उनको प्रधानमंत्री के रूप में बैठाना है। इसलिए आपके क्षेत्र के जो दोनों हमारे सांसद के जो प्रत्याशी हैं, कश्यप जी और भोजराज नाग जी, इनको प्रचंड मतों से जिता के आप लोग सांसद के रूप में दिल्ली भेजिए। यही आप लोगों से आग्रह करते हुए, आप लोगों का फिर से एक बार अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। अब हम सम्माननीय मंच एवं माननीय मुख्य अतिथि महोदय समस्त अतिथियों